नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम और नाज़रीन मोहतरम, आज एक बड़ी दिलचस्प हकायत आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यह हकायत अल्लामा शिबली नोमानी की किताब से ली गई है और अल्लामा शिबली नोमानी ने वाक़या बयान किया है सुल्तान महमूद गज़नवी, जो कि बहुत बड़े हमारे मुस्लिम हीरो हैं, फ़ातेह हैं और दुनिया मुस्लिम में उनकी बड़ी कदर व कीमत है। तो कहते हैं कि सुल्तान महमूद गज़नवी का दरबार लगा था और वहाँ पे बहुत से उलमा व मशाइख मौजूद थे और आम लोग भी मौजूद थे। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया और फरमाइश का इजहार किया कि आप में से कौन ऐसा शख्स है जो मेरी मुलाकात सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम से करवा सकता है। तो इस इतनी बड़ी ख्वाहिश और फरमाइश पर उलमा व मशाइख के सर झुक गए। किसी में भी ये ताब और ये रसाई न थी कि वो सुल्तान की इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता। लेकिन एक कमज़ोर देहाती खड़ा हुआ और उसने कहा, सुल्तान मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, मुझे फ़लाँ जंगल में कुछ 6 महीने के लिए वज़ाइफ करना पड़ेंगे, उसके बाद ये आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुल्तान ने कहा, आप अपनी शर्त बताएं। तो उस देहाती ने कहा कि हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे ज़ाहिर है कि बीवी बच्चे हैं, तो उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा आपको उठाना होगा। तो इस पर सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, जंगल में चले जाओ, अपना वजीफ़ा करो, चिल्ला करो, तुम्हारे बच्चों की कफ़ालत अब मेरे ज़िम्मे है। वो शख्स चला गया। 6 महीने बाद सुल्तान ने अपने ख़ुद्दाम को कहा कि जाओ उस शख्स को ढूंढ के लाओ। और वो शख्स जब हाज़िर खिदमत हुआ तो सुल्तान ने उससे सवाल किया कि मेरे काम का क्या बना। तो उस शख्स ने कहा कि सुल्तान मैं माज़रत ख्वाह हूँ, कुछ वज़ाइफ उल्टे पड़ गए, इस वजह से आपका ये काम नहीं कर सका, मुझे 6 महीने की मोहलत और दी जाए, ये काम इंशाअल्लाह अगले 6 महीनों में हो जाएगा। तो जब सुल्तान ने ये बात सुनी तो उसको और मोहलत दे दी। 6 महीने के लिए वो दोबारा जंगल में चला गया और इसी तरह सुल्तान उसके बीवी बच्चों का ख़र्चा उठाता रहा। 6 महीने के बाद उसको दोबारा तलब किया तो वो देहाती सुल्तान के सामने दस्त बस्ता अर्ज़ करने लगा कि सुल्तान मैं कोई आमल, कोई पीर, कोई शेख और कोई फ़कीर नहीं हूँ, मैं तो एक सादा सा कमज़ोर सा इंसान हूँ और मेरी इतनी बड़ी रसाई कहाँ। मैंने आपसे झूठ बोला था, असल मामला ये था कि मैं बहुत गरीब था और मेरे जो अखराजात थे वो ज़्यादा थे, तो मैं ये चाहता था किसी न किसी तौर पर कुछ रिज़्क़ का बंदोबस्त हो जाए, तो मैंने ये आपसे झूठ बोला, मैं इस पे आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इस पर सुल्तान जलाल में आ गया। सुल्तान ने फ़ौरन गरजदार आवाज़ में कहा कि ऐसे शख्स की सज़ा क्या है जिसने हमें धोखा दिया। तो इस पर एक मशीर ख़ास ने कहा, सुल्तान आप इस शख्स की जो गर्दन है वो तन से जुदा कर दें, मेरे नज़दीक इसका यही फ़ैसला है, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया है। एक दूसरे मशीर ने हाथ बुलंद करके कहा, सुल्तान अगर मेरा कहना माने तो इस बदबख्त को कुत्तों के आगे डाल दें, क्योंकि इसने आपको धोखा भी दिया है, अहद शिकनी भी की है और झूठ भी बोला है। जब दोनों मशवरे आ चुके तो वहाँ एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने दोनों मशवरों पर कहा कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। इसके बाद सुल्तान ने अपने मोतमद ख़ास, अपने मशीर ख़ास अय्याज़ से सवाल किया कि तुम बताओ इस शख्स की सज़ा क्या है। तो अय्याज़ ने कहा कि सुल्तान आपकी सल्तनत में इस शख्स की वादा खिलाफ़ी से, झूठ से और बेवफाई से ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। आपकी सल्तनत आप आज भी जूं की तूं है, आज भी आप सुल्तान हैं और आपको किसी किस्म का गुज़ान और नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये बेचारा गरीब किसान है, मेरी ये ख्वाहिश है और मेरा ये मशवरा है कि आप इसको माफ़ कर दें, अल्लाह भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो सुल्तान ने जब ये बात सुनी तो वो जो नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग थे, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये फरमाया कि अय्याज़ ने बिल्कुल ठीक कहा।
اب سلطان بڑا حیران ہوا کہ پہلی دونوں آراء کے جواب میں بھی ان بزرگوں نے یہی کہا، اور اب کی بار بھی انہوں نے یہی کہا کہ ان تینوں نے ٹھیک کہا۔ تو سلطان نے اس جو نورانی چہرے والے بزرگ تھے ان سے سوال کیا کہ آپ نے تینوں آراء کے جواب میں یہ کہا کہ تینوں آراء ٹھیک ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ یہ متضاد آراء ہیں، تو اس بارے میں روشنی ڈالیں۔ تو وہ جو نورانی چہرے والے بزرگ تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انسان اصل میں جو بات کرتا ہے اس سے اس کے خاندان اور اس کے خون کا پتہ چلتا ہے۔ وہ جو پہلا شخص تھا جس نے یہ مشورہ دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، دراصل وہ ایک قصاب کا بیٹا ہے، اور اس کے باپ کا یہی کام ہے کہ جانوروں کے گلے پر چھری پھیرنا۔ تو اس لیے اس نے آپ کو مشورہ اپنے خاندان کی اصلیت اور خون کے اثر کے مطابق دیا ہے۔ اسی طرح وہ جو دوسرا شخص ہے جس نے کہا کہ کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، تو یہ شخص وہ ہے کہ اس کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، اور یہ بادشاہوں کے شکاری کتوں کی خدمت کرتا تھا اور ان کے ذریعے شکار وغیرہ ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے یہی بات کرنی ہے کہ اس شخص کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ اور جو تیسرا آپ کا مشیر ہے ایاز، یہ دراصل سید ہے، اور سید کی شان یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا کنبہ بھی لٹا کر اپنی نوک زبان پر شکایت، شکوہ یا کوئی رنج نہیں لاتا، بلکہ پھر بھی وہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایاز نے اپنے خاندانی سید ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے یہ بات سنی تو سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ ایاز، تم نے آج تک مجھے یہ بتایا ہی نہیں کہ تم سید ہو۔ تو ایاز کہنے لگا کہ حضور، واقعی یہ میرا راز تھا، میں نے آج تک آپ کو بھی نہیں بتایا، اور چونکہ ان بزرگوں نے میرا راز فاش کیا ہے تو اب میں بھی ان کا راز فاش کر دیتا ہوں۔ یہ جو بزرگ ہیں یہ کوئی عام بزرگ نہیں، بلکہ یہی سیدنا خضر علیہ السلام ہے۔ تو یہ ایک سچا واقعہ جو تاریخ اسلام سے ہمیں ملتا ہے، اور اس میں بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور صلہ رحمی اور معاف کر دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔